में आप भी डीप फ्रिज की रिपेयरिंग करके एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम डीप फ्रिज में यूज होने वाले इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और उसकी वायरिंग देखेंगे। तो डीप फ्रिज में नॉर्मली एक कंप्रेसर जिसमें 3 टर्मिनल कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग के हैं, एक फैन मोटर, एक कैपेसिटर टाइप रिले, एक बल्ब, एक थर्मोस्टेट, एक सप्लाई इंडिकेटर, एक कंप्रेसर ऑन इंडिकेटर लगा होता है। इन सभी कंपोनेंट को इस 3 पिन प्लग द्वारा सप्लाई दिया जाएगा। अब वायरिंग के लिए प्लग के न्यूट्रल वायर को दोनों इंडिकेटर के एक एक टर्मिनल में जोड़ेंगे और इसी न्यूट्रल को आगे लैंप के एक टर्मिनल में जोड़ देंगे। इसके बाद फैन मोटर में भी इस न्यूट्रल वायर को जोड़ देंगे। अब फेज वायरिंग के लिए प्लग के फेज वायर को थर्मोस्टेट के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके थर्मोस्टेट के इसी टर्मिनल को आगे डोर स्विच के किसी एक टर्मिनल में जोड़ देंगे। फिर इसको आगे रेड इंडिकेटर के साथ जोड़ेंगे। अब डोर स्विच के दूसरे टर्मिनल को बल्ब होल्डर के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके बाद थर्मोस्टेट के दूसरे टर्मिनल को कैपेसिटर रिले के इस फेज टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे। उसके बाद रिले के इसी फेज टर्मिनल को ग्रीन इंडिकेटर से कनेक्ट करके आगे फैन मोटर के साथ जोड़ देंगे। इसके बाद रिले के साइड के दोनों टर्मिनल को कैपेसिटर के साथ जोड़ देंगे। अब कंप्रेसर कनेक्शन के लिए रिले के इस न्यूट्रल वाले टर्मिनल को कंप्रेसर के रनिंग टर्मिनल में जोड़ेंगे और रिले के इस फेज वाले टर्मिनल को कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल से जोड़ देंगे। उसके बाद रिले में जुड़े कैपेसिटर वाले किसी भी एक टर्मिनल को कंप्रेसर के स्टार्टिंग वाले टर्मिनल मेन जोड़ देंगे। लास्ट में प्लग के अर्थिंग वायर को फ्रिज के बॉडी के साथ अटैच करेंगे। ये था डीप फ्रिज की वायरिंग।